हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बुखार की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन आज मेरी सेहत अच्छी है। आज से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम कक्षा 7 की NCERT की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में पहला अध्याय है समानता, और पेज नंबर 12 से 14 पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा है। वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 पहला अध्याय है समानता। तो हम स्टार्ट करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात। दोस्तों पिछले 2 वीडियो में की थी, आज भी ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही बेस बनाते हुए यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के आधार पर कुछ बातें की गई है। आज भी देश में कई स्कूल है जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसी अध्याय के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तब शिक्षक ने कैसा व्यवहार किया था। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है, दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो दोस्तों दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। कौन से आधार पर दोस्तों लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है? तो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। दोस्तों यह बदलाव कैसे आएगा कि लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, तब दोस्तों समाज में सुधार आएगा। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, यानी कि आगे अध्याय में भी इसी बात को लेकर चर्चा आएगी। और दोस्तों हमारे संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है यह समानता को लेकर? देखो, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। आगे भी वो कहते हैं कि मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। यह किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य नाशवान है।
हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं। यह कथन है B.R. अम्बेडकर जी का। तो दोस्तों, आत्मसम्मान को लेकर बहुत ऊंची बात कही है B.R. अम्बेडकर साहब ने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, यह कथन निम्न में से किस महानुभाव का है? सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि हमने इसी महानुभाव के बारे में बात की। तो यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, जो हमारे संविधान के निर्माता कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई है इसी अध्याय में, कि किसी और देश में यह समानता को लेकर किस प्रकार का कानून है या तो लोग किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। देखो, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। लेकिन सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां असमानता को लेकर संघर्ष जारी है, लेकिन विश्व के और भी लोकतंत्रीय देश हैं जहां असमानता के मुद्दे पर संघर्ष जारी है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है अमेरिका जैसे एक विकसित कंट्री का, कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज यहाँ गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। आंसर बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस देश के लोगों के पूर्वज गुलाम थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस देश के लोगों के पूर्वज गुलाम थे? अफ्रीका देश के लोगों के पूर्वज अमेरिका में गुलाम थे। और आगे क्या कहा गया है कि जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग यदि बस में ट्रेवल करते हैं अमेरिका में और कोई भी गोरा व्यक्ति बाजू में खड़ा हो जाता है तो सीट खाली करनी पड़ती है। पहले ऐसा था। ओके। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक उनका जीवन काल। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। दोस्तों, यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होती है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। कब? 1 दिसंबर 1955 को यह घटना हुई, जिसकी वजह से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। आंसर बताइए। सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में कब प्रारंभ हुआ? सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में प्रारंभ हुआ 1955 को। 1 दिसंबर 1955 को यह घटना हुई, यानी कि सही आंसर बनेगा 1955। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। यानी कि केवल अमेरिकी बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए थे वो भी अब
अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए खोले गए। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। एक बार फिर से पढ़ लो कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन अभी भी गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, यह नाम याद रख लीजिएगा। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। इसी के साथ दोस्तों यह अध्याय खत्म होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।